प्रिय छात्रों, साक्षी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट करेंगे। तो भाई त्रिकोणमिति के परिचय में क्वेश्चन को हल्का हल्के से कुछ समझेंगे। त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है उसमें फंक्शन होते हैं हमारे बेटा 6 फंक्शन होते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, एक होता है कॉट, सेक, कोसेक। ये 6 फंक्शन होते हैं बेटा। और इनके साथ हम एंगल, जैसे मान लो जो हमारे जो 6 फंक्शन होते हैं वो किस में लगते हैं बेटा? समकोण त्रिभुज में लगते हैं। ये हमारा कोई एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें बी क्या है? समकोण है। ये वाला कोण क्या है हमारा? थीटा है। तो यहाँ से ये हो जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो समकोण त्रिभुज के लिए पहले हम इसे कैसे लगाते हैं वो हम समझेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले इसलिए हमारा एक ट्रिक है। ये हमारी ट्रिक है लाल बटे कक्का। बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे सारे आपको सूत्र है इसके याद हो जाएंगे। इसमें बेटा एल क्या है? समकोण त्रिभुज के लिए लंब है। ए क्या है? समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण है, वो सॉरी आधार है। ये क्या है? आधार। ए आधार। के क्या है? यहाँ कर्ण है। क्या है? कर्ण। तो इसमें देखो बेटा थीटा है, तो थीटा के लिए ये तो आधार होगा, और थीटा के सामने की भुजा ये क्या हो जाती है? लंब। और 90 डिग्री के एंगल के सामने की जो भुजा है वो क्या होगी? कर्ण होगी। ठीक है। अगर हमारा एंगल ये है, तो अगर हमारा एंगल अगर थीटा ये होगा तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये होगा। ठीक है। तो पहले नंबर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो पहला होगा वो किसको किसको फाइंड करेगा? साइन थीटा को। दूसरा किसको फाइंड करेगा? कॉस थीटा को। ये किसको फाइंड करेगा भाई? टेन थीटा को। फिर इधर साइड से चक्री में ऐसे चलते हैं, तो ये बेटा फाइंड करेगा आपको कॉट थीटा। ये जो आपका फाइंड करेगा कॉट के बाद सेक थीटा, ये फाइंड करेगा बेटा यहाँ से फिर कोसेक थीटा। इस तरह से ये चारों ओर फाइंड करता है। अब देखो यहाँ से समकोण त्रिभुज के लिए हमारे जो सूत्र होंगे वो क्या बनेगा? पहले हमें लेना है साइन थीटा। तो बेटा यहाँ से बन जाएगा साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा क्या होगा? एल अपॉन के। एल अपॉन के। और एल हमारा क्या था? लंब। तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। एक हो गया। दूसरा निकालेंगे बेटा, तो ये हमारा साइन है, फिर उसके बाद क्या आएगा? कॉस आएगा। तो कॉस क्या है? कॉस थीटा क्या है बेटा? आधार बटे कर्ण, यानी ए अपॉन के। तो इसे कहते हैं आधार बटे कर्ण। फिर बेटा थर्ड आता है कॉट, वो सॉरी टेन। अगला टेन आएगा ना, अगला लेने टेन थीटा। तो टेन थीटा बेटा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, एल अपॉन ए। ये हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है बेटा। इसी तरह से फोर्थ जो होगा वो क्या हो जाएगा? इधर से लेंगे तो ये हो जाएगा पहले कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है? जो कॉट थीटा मान है वो हो जाता है हमारा, उल्टा लेंगे ए का एल। तो ए बटे एल, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा बन जाएगा ए क्या है? आधार। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है बेटा। फिर अगला है 5, तो क्या आ जाएगा? सेक। सेक हो जाएगा उल्टा बेटा, यानी क्या हो जाएगा? के अपॉन ए। तो के क्या है यहाँ? कर्ण बटे आधार। ऐसे ही अगला लेंगे 6वां, तो वो हो जाएगा कोसेक। कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या बन जाएगा? के अपॉन एल। तो ये हो जाएगा बेटा कर्ण बटे लंब।
ये हमारे सूत्र हो गए इस समकोण त्रिभुज के लिए। अब ये समकोण त्रिभुज के लिए इसमें और भी सूत्र होते हैं। हमारा एक सूत्र होता है, जैसे ही जो और होते हैं सेकंड टाइप, जैसे मान लो जो साइन थीटा है वो अपोजिट होता है 1 कोसेक थीटा के, कोसेक थीटा के अपोजिट। फर्स्ट सेकंड क्या होता है बेटा, जो हमारा कॉस थीटा है वो अपोजिट होता है 1 सेक थीटा के। फिर एक थर्ड है टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है वो बेटा अपोजिट होता है, टेन जो होता है वो कॉट थीटा का अपोजिट होता है। और इसको एक और लिख देते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ऐसे ही इसको अगर मान निकालेंगे कोसेक थीटा का, तो यहाँ से ये कोसेक थीटा क्या बन जाएगा 1 साइन थीटा। इस तरह से यहाँ से ये निकालेंगे तो ये सेक थीटा क्या बन जाएगा 1 कॉस थीटा। इस तरह से ये कॉट थीटा क्या बन जाएगा 1/tan थीटा। और ये उल्टा हो जाएगा फिर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ। अब ये सभी क्या है बेटा एक दूसरे के अपोजिट रूल हैं। अब देखो भाई हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी कितना है बेटा 24 है, ए बी 24 है और जो बी सी है वो 7 है। तो ये कह रहा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखो हमें क्या करना होगा बेटा, एक त्रिभुज बनाते हैं समकोण त्रिभुज, क्योंकि हमारा जो नियम है वो समकोण त्रिभुज में कहेगा। तो उसने ये कहा था कि ए बी सी, ए बी हम मान लेंगे ये ए, ये बी है और ये सी है, चूंकि उसने कहा है बी क्या है समकोण है। तो उसने दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और उसने दिया है बेटा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट। किसका मान निकालना है, नंबर फर्स्ट में निकालना है हमें साइन ए और कॉस ए के लिए। तो साइन मान लो ये वाला एंगल ए है, तो इसके लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण है ये। तो इसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालेंगे बेटा देखो, तो समकोण त्रिभुज है तो क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय तो पाइथागोरस प्रमेय बेटा क्या होती है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारा ए सी निकालना है तो ए सी का वर्ग, लंब कितना है बेटा 24, जो सॉरी 7, तो लंब है 7 का वर्ग प्लस आधार कितना है 24, तो 24 का वर्ग। तो 7 का वर्ग कितना हो गया बेटा 49, 24 का वर्ग कितना हो गया 576। और ये हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625 ए सी स्क्वायर। और ए सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा √625। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये हमारी भुजा आ गई किसकी, समकोण त्रिभुज की। ये हमारी कितनी होगी बेटा 25 सेंटीमीटर। बस हमें कुछ नहीं करना है, उसके बाद हमें क्या करना है जो मान पूछा है अब हमें वो निकालना है। अब मान किसका पूछा है बेटा साइन ए अपॉन कॉस ए। अब साइन ए अपॉन कॉस ए का मान पूछा है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो पहले निकालेंगे साइन ए का, तो हम निकालेंगे साइन ए। और ए के लिए बेटा ये क्या हो गया हमारा, ए कोण के लिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो साइन जो हमने लिखा था वो क्या था, साइन का जो था रूल वो क्या था एल अपॉन के। तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो हमारा जो हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है बेटा एक कोण के लिए 7, कर्ण कितना है 25। तो ये आ गया हमारा साइन ए का मान। इसी तरह से निकालेंगे कॉस ए का, तो कॉस ए, अब ए के लिए क्या हो जाएगा बेटा, कॉस क्या है हमारा, कॉस है ए अपॉन के यानी आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है बेटा ए के लिए 24, तो 24/25। ये तो हो गया हमारा ए एंगल के लिए। अब निकालते हैं हम किसके लिए पूछ रहा है वो, सी के लिए पूछ रहा है। तो साइन सी और किसका पूछ रहा है कॉस सी का मान। तो हम निकालेंगे बेटा।
अब सी है तो अब सी हमारा एंगल क्या होगा, ये वाला, ये सी होगा। तो इसके सामने की भुजा ये वाली, ये क्या होगी, लंब का कार्य करेगी अब। और ये वाली किसका कार्य करेगी, आधार, क्योंकि जो जिस पर कोण बना होता है वो उसका आधार होता है। और कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो हमें पहले किसका मान निकालना है, साइन सी। और साइन सी हम निकालेंगे तो साइन क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब कितना हो गया, 24, और कर्ण कितना हो गया बेटा, 25। तो ये हो जाएगा 24/25। ऐसे ही किसका निकालना है, कॉस सी का। तो कॉस सी का बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस सी हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है बेटा इसमें, आधार हमारा कितना है 7, और कर्ण कितना है 25। अब देखो हमारे इस कॉस सी का भी मान निकल आया, साइन सी का निकल आया, साइन ए का निकल आया, कॉस ए का निकल आया। यही हमारे इसके क्वेश्चन नंबर पहले के हल हैं सभी। ये हमारे हल हैं। ये हमारा त्रिकोणमिति का परिचय है। और इस ट्रिक के थ्रू हम लाल बट्टे कक्का के थ्रू इन सभी फंक्शनों को याद कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी देखते रहें। धन्यवाद।